dear students, welcome to तहरीम खान क्लासेस। Dear students, कल हमने दो टॉपिक्स पर बात की थी, मल्टीपल और फैक्टर्स पे बात हमने कर ली है। जैसा कि मैंने कल ही आप लोगों को कहा था कि हम कल एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। तो आज की जो टॉपिक होगी बेटा वो होगी एलसीएम की। एलसीएम जैसे कि कल ही मैंने डिस्कस थोड़ा सा किया था कि एलसीएम जो है इसका फुल फॉर्म होता है एल फॉर लीस्ट, सी फॉर होता है कॉमन और एम फॉर होता है मल्टीपल। एल फॉर लीस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल। लीस्ट का मतलब अगर जानने की कोशिश करें तो लीस्ट को हम बोलते हैं छोटा, और मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल हमने कल देख ही लिया है। हमने एग्जांपल लेके बताया ही था कि अगर हमारे पास जैसे दो नंबर हो, उन दोनों नंबर को जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वही क्या होता है, उन दोनों ही नंबर्स का मल्टीपल होता है। तो यहाँ कॉमन क्या है, कॉमन का क्या मतलब है? जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे कि हमारे पास दो नंबर हैं, एक नंबर है 4 और एक नंबर और ले लूँ मैं जैसे कि 2। अब 4 की मल्टीपल्स की अगर मैं बात करूं तो 4 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? 4 के मल्टीपल्स जो होंगे वो फर्स्ट वन होगा 4, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 4 4 सा 16। ठीक, इसी तरीके से मैं 2 का टेबल पढ़ूं तो 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 2 4 सा 8, 2 5 सा 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कॉमन की बात की जाए तो कॉमन ऐसी चीज को हम कहते हैं जो हमारे पास, जैसे कि कॉमन हमें तभी कोई चीज मिल पाएगी जब हमारे पास क्या हो, एक से ज्यादा चीजें हों। जैसे यहाँ पर हमने क्या कहा, अगर पूछा जाए कि 2 में कॉमन क्या है तो 2 में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो कॉमन हो। कॉमन का मतलब जब भी कॉमन का कॉन्सेप्ट किसी भी चीज में आए, वह जरूरी नहीं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, किसी भी फील्ड में अगर कॉमन की बात हो रही है तो कॉमन का मतलब यह है कि वहां पर एटलीस्ट दो चीजें होंगी, 2 थिंग्स होंगी। तो जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल कह लिया कि हमारे पास एक नंबर है 4 और इसमें एक नंबर है 2, दोनों के मैंने मल्टीपल्स लिखे तो उनमें देखिए कॉमन क्या, कॉमन का मतलब यानी जो चीज ऐसे चीजें ऐसे मल्टीपल्स जो दोनों में है। जैसे कि ये देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। इसी तरीके से आगे जाएं तो क्या मिल रहा है कि 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है। यानी ये दो चीजें, ये सिर्फ ये नहीं कि यही दोनों इसमें कॉमन होंगी, ये तो जितना हमने लिखा है, जितना हमने लिखा उसमें इतनी चीज हमें क्या दिख रही है, कॉमन दिख रही है। यानी कॉमन का मतलब क्लियर हो गया होगा, यानी वो कॉमन वो चीज है जो दोनों चीजों में पाई जाती हो। अगर 2 चीजें हैं तो दोनों में, 3 चीजें हैं तो तीनों में, 4 थिंग्स हैं हमारे पास तो उन चारों में कोई एक चीज या 2 चीज, जरूरी नहीं कि एक ही चीज कॉमन होगी। तो कॉमन का कॉन्सेप्ट भी आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब चलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब समझते हैं। तो लीस्ट को अभी हम छोड़ देते हैं, अभी हम पढ़ेंगे क्या, कॉमन मल्टीपल। क्या पढ़ेंगे? कॉमन मल्टीपल पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास अभी मैंने एक नंबर लिया था 4 और 2, फिर उसी को एक बार ले रहा हूं, 2 और 4 को मैं लिख रहा हूं और दोनों के क्या लिखता हूं, मल्टीपल। तो उसमें हमें ढूंढना क्या है, कॉमन मल्टीपल। तो 2 का मैं टेबल पढ़ रहा हूं, हमने कल जैसे डिस्कस किया था कि मल्टीपल क्या क्या मतलब है कि उसी नंबर का टेबल लिखना, राइट करना या बोलना, उसी का मल्टीपल क्या है। तो 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 2 4 सा 8, 2 5 सा 10, 2 6 सा 12, 2 7 सा 14, 2 8 सा 16, 2 9 सा 18, 2 10 सा 20 एंड स्वान। इसी तरीके से और भी आगे हम लिख सकते हैं, यानी कि सिर्फ इतना ही है। इसी तरीके से 4 का टेबल मैं पढ़ूं तो 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 4 4 सा 16, 4 5 सा 20, 4 6 सा 24। ठीक, और एक और लिख देते हैं 4 7 सा 28 एंड सो ऑन। ठीक, तो यहां पर मैंने क्या कहा, कॉमन मल्टीपल। तो ये हो गए 2 के मल्टीपल्स, ये हो गए
4 के मल्टीपल्स। कॉमन का मतलब मैंने क्या बताया कि कॉमन ऐसी चीज को कहते हैं जो दोनों में पाई जाए। यहाँ पर हमारे पास 2 ही नंबर हैं, तो उन दोनों नंबर्स में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे मल्टीपल हैं जो हमको दोनों ही नंबर्स में दिख रहे हैं। तो यहाँ अगर सबसे पहले देखें तो 2 में तो है, बट 4 में हमारे पास 2 नहीं दिख रहा है, इसलिए 2 कॉमन नहीं है। आगे हम जब बढ़ते हैं तो 2 में हमें 4 दिखता है, और जब 4 में चेक करता हूँ कि क्या 4 भी 4 वाले नंबर में है, तो हमें दिख रहा है, तो इनको क्या कर लेंगे, ऐसे एक साथ कर देंगे एक चीज। इसी तरीके से फिर आगे देख रहे हैं कि 2 वाले में हमें 6 दिख रहा है, लेकिन 4 वाले में नंबर 6 नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं तो 2 वाले में हमें क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, और 4 वाले में भी चेक कर रहे हैं तो दोनों में 8 है, इसको भी ऐसे सर्कल कर देंगे। फिर अगले हम जा रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि 2 5 10, और जब हम 4 में चेक कर रहे हैं तो 4 में 10 नहीं है। इसी तरीके से मैं बात करूं आगे फिर तो 2 वाले में मिल रहा है 12, और 4 वाले में भी चेक कर रहा हूं तो इसमें भी क्या दिख रहा है, 12। इसको भी मैंने ऐसे घेर दिया। इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं तो 14 इसमें दिख रहा है, इसमें 14 नहीं है, तो यानी ये कॉमन नहीं है, ना 14 कॉमन है। तो इस तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं तो 16 दिख रहा है, तो 16 इसमें भी दिख रहा है और 16 इसमें भी दिख रहा है, तो इसको भी इसी तरीके से आगे फिर बढ़ रहे हैं तो इसमें 18 है, इसमें 18 नहीं है, तो यानी 18 कॉमन नहीं है। आगे फिर जा रहे हैं तो इसमें 20 है, इसमें भी 20 दिख रहा है, तो इसको भी इसी तरीके से कर लेंगे। ठीक, इस सवाल मैंने और मल्टीपल्स लिखे नहीं है, 2 के और भी मल्टीपल्स होंगे, तो इस तरीके से और भी बहुत सारे नंबर्स होंगे जो हमको क्या दिखेंगे, कॉमन दिखेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स की बात की गई थी, तो मैं अगर यहाँ पर लिखूं इस तरीके से कि कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2, 4 इज इक्वल टू, तो हमने किसको किसको घेरा, उसको एक एक को लिखते हैं। यहाँ 4 को घेरा गया तो 4 को यहाँ लिख देंगे, फिर उसके बाद 8 को, फिर उसके बाद 12 को, ठीक, फिर उसके बाद किसको किया गया, 16 को, तो 16 को, और फिर ये 20। ठीक, तो ये कॉमन मल्टीपल जितना हमने लिखा था 2 और 4 का, उसमें ये नहीं, क्योंकि हमने कल ही बात की है कि किसी भी नंबर्स के मल्टीपल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो हम और लिखेंगे तो और भी कॉमन मल्टीपल्स हमको मिलेंगे, ये ऑब्वियस बात है। बट जितना हमने लिखा है उसमें क्या दिख रहा है, 4, 8, 12, 16 और 20 क्या है, 2 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स मिल रहे हैं। यहाँ जितना हमने राइट किया है बोर्ड पे उतने में इतना हमको कॉमन मिल रहा है, तो ये कॉमन मल्टीपल हो गए। मैंने लिस्ट को छोड़ रखा था, तो कॉमन मल्टीपल क्लियर हो गया कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है, यानी दोनों नंबर्स में जो हमें दिख रहे हैं वो हो गए कॉमन मल्टीपल। अब हमने पढ़ना क्या है, एलसीएम पढ़ना था, मैंने एल को छोड़ रखा था। अब एल को उठाओ, एल का मतलब क्या है, एल का फुल फॉर्म है लीस्ट, और इसको मैंने मीनिंग जो बताई तो लीस्ट का मतलब होता है छोटा या कम। ठीक है, तो अब इन कॉमन मल्टीपल्स में आप देखो कि लीस्ट कौन है, छोटा कौन है, लीस्ट यानी छोटा कौन है, सबसे कम कौन है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास है क्या क्या, 4, 8, 12, 16 और 20। तो जाहिर सी बात है कि इसमें सबसे छोटा कौन है, 4 है, तो मैंने ये कॉमन मल्टीपल लिख रखा है। तो अब यहां पर मैं अगर लिखूं कि LCM ऑफ 2, 4, तो कॉमन मल्टीपल क्या थे, 4, 8, 12, 16, 20। मैंने क्या कहा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब है, यानी जो कॉमन मल्टीपल्स हमें मिले हैं उन कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा कौन है, तो वो दिख ही रहा है कि सबसे छोटा कौन है, 4। सबसे छोटा कौन है, 4 है, तो इसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 और 4 का क्या आ गया बेटा, 4 आ गया। और ये जो सिस्टम है, ये जो तरीका है एलसीएम निकालने का, इस तरीके को हम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल मेथड। क्या बोलते हैं, कॉमन मल्टीपल मेथड, कॉमन मल्टीपल मेथड, ये कॉमन मल्टीपल मेथड कहलाता है। जब इस तरीके से हम नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं तो ये क्या कहलाता है, कॉमन मल्टीपल मेथड कहलाता है। इसी तरीके से इसी नंबर्स का एलसीएम के 2 तरीके और भी होते हैं, जैसे कि एक होता है डिवीजन मेथड और एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक एक करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो कॉमन मल्टीपल मेथड आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैं एक और एग्जांपल लेकर कॉमन मल्टीपल मेथड को डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूं। बेटा एक और छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, 3 और एक नंबर है 4, 6 ले लिया जाए। ठीक, मैंने 6 लिया, तो 3 और 6 में हम क्या निकालेंगे, 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, किस मेथड से, कॉमन मल्टीपल मेथड से। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों ही नंबर्स के कुछ मल्टीपल्स हम लिखेंगे। तो सबसे पहले 3 के मल्टीपल्स लिखता हूं मैं। तो 3 के मल्टीपल्स 3, 6, 9, 12, 15,
18, 21, 24 एंड 27 एंड सो ऑन। ठीक, इसी तरीके से 6 के भी कुछ मल्टीपल्स हम लिख ले रहे हैं। तो 6 के मल्टीपल्स होंगे 6, 12, 18, इसी तरीके से 24, 30, 36 एंड सो ऑन। पहले ही मैं क्लियर कर चुका हूं बेटा, बार बार याद दिला रहा हूं कि किसी भी नंबर्स के मल्टीपल क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो ये इतना मैंने राइट किया है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इनके हम कॉमन मल्टीपल्स लिखेंगे। ये सबसे बेहतर तरीका है बेटा। सबसे पहले क्या कर लो, जो उनमें कॉमन हो उनको निकाल लो। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 6 = 2। अब सबसे कॉमन कौन कौन है भाई, देखो इसमें 3, इसमें 3 नहीं है, इसमें 6, इसमें भी 6, तो 6 को यहां उतार दो। फिर आगे देख रहे हैं तो इसमें 9, इसमें 9 नहीं है, यानी 9 कॉमन नहीं है। आगे देख रहे हैं यहाँ पे 12 है और यहाँ पे भी 12 है, यानी 12 दोनों में है, तो फिर 12 क्या हो गया, कॉमन हो गया। इसी तरीके से फिर आगे देखें तो आगे क्या है, 15 यहाँ पे और यहाँ पे 15 नहीं है, यानी 15 हमारे कॉमन नहीं है दोनों नंबर्स में। 18 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 18 है, यानी 18 भी दोनों में क्या है, कॉमन है। इसी तरीके से आगे जाएं बेटा तो फिर क्या दिख रहा है, 21 है, यहाँ पे 21 नहीं है, यानी 21 कॉमन मल्टीपल नहीं है। इसी तरीके से आगे जाएं तो 24 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 24 है, यानी 24 भी इन दोनों नंबर्स का कॉमन मल्टीपल है। आगे जा रहे हैं 27, यहाँ पे 27 नहीं है। आगे फिर मैंने मल्टीपल्स लिखे नहीं है, आगे और जाएंगे तो और भी इनके कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे। तो ये हमको 4 कॉमन मल्टीपल्स मिले हैं अभी 3 और 6 के। तो अब खुद ही जान लो कि कॉमन मल्टीपल्स ये हैं, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होंगे, LCM ऑफ 3, 6। अब इन चारों में सबसे लीस्ट कौन है, सबसे छोटा कौन है, दिख रहा है कि 6 है। तो ये 6 क्या हो गया, 3 और 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, LCM हो गया। तो पहला मेथड जो है बेटा वो आई थिंक एग्जैक्टली क्लियर हो गया होगा आपको कि कॉमन मल्टीपल मेथड से हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये वाला तरीका बेटा लोअर क्लासेस जैसे कि क्लास 3rd, 4th और 5th के लिए है, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है ये तरीका, क्योंकि बहुत ही अगर ये छोटे छोटे नंबर्स हैं, इन छोटे छोटे नंबर्स के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स हमारे पास होते हैं, उन नंबर्स के लिए ये मेथड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है बेटा। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है बड़े नंबर्स के लिए, छोटे नंबर्स के लिए ठीक है और छोटे बच्चों के लिए भी। तो आप बस जान लीजिए, इतना काफी है। अब अगले मेथड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने 2 एग्जांपल देखे हैं, किसके किसके, एक देखा हमने 2 और 4 का, इसी तरीके से हमने देखा है 3 और 6 का। इसका हमने निकाला था तो कितना आया था, 4 आया था, इसका हमने निकाला है तो कितना आया है, 6 आया है। और इसी को हम डिवीजन मेथड से भी करके चेक करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। LCM निकालने का जो दूसरा तरीका है वो है डिवीजन मेथड। ठीक है, दूसरा तरीका जो है वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या किया जाता है बेटा, दोनों नंबर को क्या किया जाता है, ऐसे लिख लिया जाता है और इस तरीके से ऐसे। फिर क्या किया जाता है, छोटे नंबर से इनको डिवाइड करना स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 1 से करने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो 1 से करेंगे नहीं। 2 से सबसे पहले डिवाइड करते हैं तो क्या, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 और 2 1 जा 1। हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे तो ऐसे नंबर्स लेके जब तक कि यहाँ पर हमें क्या ना मिल जाए, 1 ना मिल जाए। हम तब तक ये डिवाइड कंप्लीट, जितने नंबर है हर नंबर के नीचे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जब ये आ जाए तो ऐसे रुक जाएंगे और यहाँ पर जो नंबर्स हमको मिले होंगे उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो LCM ऑफ 2, 4 = यहाँ पर जो भी नंबर्स आए होंगे, यहाँ पर हमें मिला है 2 और 2, तो ये यहाँ पे 2 × 2 हम कर देंगे और 2 × 2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और हमने बाई कॉमन मल्टीपल मेथड से भी निकाला था तो कितना आया था, 4 आया था। ओके, इसी तरीके से एक और एग्जांपल जैसे मैंने ले रखा है 3, 6 वाला, तो 3, 6 का भी हम निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले हमने क्या था, छोटे से छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। तो 3 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 ऐसे ही लिख लेंगे। 2 से 6 डिवाइड होगा तो 2 3 जा 6। ठीक है, इसी तरीके से फिर क्या होगा, 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ये 1 1 आ गया तो अब यहाँ पर स्टॉप करेंगे। अब LCM देखते हैं कि LCM = क्या होगा, LCM इसका क्या होगा, मैंने क्या कहा, यहाँ पर जो नंबर्स आए होंगे उन नंबर्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 3 = 6। ओके, ठीक है। एक और एग्जांपल इस पर देख ले रहे हैं, एक चेंज करके थोड़ा सा। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 14 और एक नंबर है हमारे पास 22। ठीक,
इन दोनों नंबर्स को मैं चेक करता हूँ, देखिए हमारा क्या आ रहा है। तो सबसे छोटा नंबर 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, फिर क्या है 7 1 ज़ा 7, 11 उससे डिवाइड नहीं होगा। फिर इसी तरीके से 1, अब 11 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ओनली 11 से। क्यों बेटा? क्योंकि ये 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो 11 1 ज़ा 11 हो गया। अब यहाँ पर क्या आगे जाएगा बेटा? एलसीएम। हमने क्या कहा, जो यहाँ पर नंबर्स मिले हैं उन्हीं नंबर्स को हम क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो 2 × 7 × 11, ठीक। तो 2 7 ज़ा 14 × 11। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 4 ज़ा 44 और 11 1 ज़ा 11 और 4 15। तो यहाँ पर हमको क्या मिला कि 14 और 22 का जो एलसीएम है वो कितना है 154। ठीक है बेटा। अब इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कहा था, इसके 3 तरीके हैं, हमने 2 पर डिस्कस कर लिया। पहला हो गया आपका कॉमन मल्टीपल मेथड, दूसरा हो गया आपका डिवीजन मेथड, और अब तीसरे पर चल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर। तो देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं। तीसरा जो तरीका है बेटा वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर जाने से पहले सबसे पहले डिस्कस कर लेना प्राइम। यहां पर प्राइम का यूज किया गया है, यानी प्राइम नंबर। ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करूंगा बेटा। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स, दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स नेमली 1 एंड इटसेल्फ, यानी हमारे पास ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हों। वो दोनों फैक्टर कौन होने चाहिए? 1, और वो नंबर इटसेल्फ होना चाहिए। ऐसे नंबर्स के जिनके केवल 1 और इटसेल्फ फैक्टर होते हैं वो नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो हमें नंबर दिए गए होंगे एलसीएम निकालने के लिए, उन नंबर का हम क्या करेंगे? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक नंबर क्या है 12 है, और एक नंबर ले लो क्या 16। इन दोनों का मैं सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने की कोशिश करता हूं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे? सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टर निकालेंगे कि इनके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो इस तरीके से निकालेंगे, और यहां पर हम सिर्फ वही नंबर चूज करेंगे, यानी इसको क्या करना है, यहां पर एक नंबर चूज करना है जिससे ये डिवाइड हो, लेकिन ऐसा नंबर ही यहां पर चूज करना है जो क्या हो? प्राइम नंबर हो। तो सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, उसी से चेक करते हैं। तो 2 6 ज़ा 12, जी हाँ हो जाएगा 2 6 ज़ा 12। इसी तरीके से फिर 2 3 ज़ा 6, एंड 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो 3 1 ज़ा 3। ठीक। इसी तरीके से फिर क्या करेंगे? 16 का भी प्राइम फैक्टर हम करेंगे 16। तो 16 2 से फिर चेक करते हैं। 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से अगेन 2 4 ज़ा 8, वंस अगेन 2 2 2 ज़ा 4, एंड फाइनली 2 1 ज़ा 2। ठीक। आइए देखते हैं आप क्या हो रहा है। तो ये दोनों नंबर्स के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर डाले। तो फिर क्या करेंगे? ऐसे इनको लिखेंगे कि 12 इज इक्वल टू, हमको क्या मिले हैं उसके प्राइम फैक्टर्स? 2 × 2 × 3। ठीक। इसी तरीके से 16 के क्या मिले हैं बेटा? 16 का मिला है 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है। अब यहां पर हमें करना क्या है? इनका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ये होता है बेटा कि ऐसे इनको लिख लिया, इनके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमने सबसे पहले इनको लिख लेना है, और उसके बाद क्या करना है? जब प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हम लिख लें, देखना है कि कौन कौन से नंबर कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पर 2 है इसके भी प्राइम फैक्टर में, और इसके भी प्राइम फैक्टर में क्या है? 2 है। तो इसको हम क्या कर लेंगे? नीचे ऐसे उतार लेंगे। एलसीएम ऑफ 12, 16 इज इक्वल टू, यहाँ दोनों में 2 है तो 2 मैंने नीचे उतार लिया। इसी तरीके से यहाँ भी 2, उसके नीचे भी 2, तो ये 2 भी नीचे आ जाएगा। फिर क्या देख रहे हैं? यहाँ 3 है, यहाँ 2, यानी कॉमन नहीं है, यहाँ केवल 2 है। तो जो कॉमन है उनको तो सबसे पहले कॉमन वाले को, जो दोनों में कॉमन दिख रहे हैं, उन कॉमन नंबर्स को उतार लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बेटा? जो नंबर कॉमन नहीं भी है, चाहे वो ऊपर वाले नंबर में और चाहे वो नीचे वाले में हो, अगर जो नंबर कॉमन नहीं मिल रहे हैं उन नंबर्स को भी हमें क्या कर लेना है? उतार लेना है। तो इसमें 2, उसमें 2 नहीं है, उतार लिया इसको भी। इसमें एक और 2 है, ऊपर उसमें नहीं है, उसको भी उतार लिया। और इसमें क्या था? एक 3 है और नीचे वाले में 3 नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसको भी हम वैसे ही उतार लेंगे। फिर क्या करेंगे बेटा? ये जब यहाँ तक पहुंच गए तो यहाँ ऊपर मैं कर ले रहा हूँ, ये चीज उठा ला रहा हूँ। अब इनको आपस में क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई कर लेना है। इनको आपस में मल्टीप्लाई अगर जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 2 2 ज़ा 4,
4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, यानी एलसीएम ऑफ 12 और 16 कितना आया बेटा? 48 आया। इसी को इस तरीके से मैंने कॉमन मेथड से निकाला। इसी चीज को मैं इस तरीके से भी कर सकता था बेटा कि इनको क्या कर लेता, जो इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं इन प्राइम फैक्टर्स को मैं पावर के फॉर्म में लिख लेता। तो पावर के फॉर्म में कैसे, जैसे यहाँ पर 2 × 2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 2 पावर 2, 2 पावर 2, और यहाँ पर केवल 3 है तो इसको ऐसे चाहे 3 लिख दो या 3 पावर 1 लिख दो, कोई मैटर नहीं करता। इसी तरीके से यहाँ पर देख रहा हूँ कितने 2 है, 2 2 2 2 यानी 4 टाइम है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 4। ठीक है बेटा, तो जब ये 2 पावर 4 हो गया तो अब एक काम करेंगे यहाँ पर कि ये चीज आप लोगों ने नोट डाउन कर ही ले होगी तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर अगर इस तरीके से आप पावर्स के फॉर्म में लिख लिए हैं बेटा, तब फिर यहां कैसे निकालेंगे कि क्या होगा इसका एलसीएम जब पावर के फॉर्म में लिख रहे होंगे। तो जैसे कि यहाँ 2 के पावर 2, यहाँ 2 के पावर 4 है, यानी दोनों की बेस क्या है बेटा? सेम है, यानी यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, लेकिन इनकी जो पावर्स है वो क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे बेटा? ऐसे केस में हम उस नंबर को उतारते हैं जिसकी पावर हाईएस्ट होती है, यानी यहाँ पर क्या है? 2 पावर 2 है और यहाँ पर 2 पावर 4 है, यानी 2 की पावर 4 जो है हाईएस्ट पावर वाला नंबर है, तो इसको हम ऐसे नीचे उतार लेंगे। ठीक, इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं तो 3 इसमें है नहीं और इसमें केवल 3 है, तो उसको भी वैसे ही उतार लेंगे क्योंकि वही क्या है? हाईएस्ट पावर वाला नंबर है, तो 3 पावर 1। तो अब 2 पावर 4 कितना होता है बेटा? 2 पावर 4 अगर हम करें तो 2 पावर 4 का मतलब है 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 पावर 4, यानी 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर करें तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 3 पावर 1 यानी 3, तो 16 × 3 कितना आ जाएगा बेटा? 48। तो देखिए हमने जब ऐसे किया था यहाँ कॉमन निकाल के, ठीक है, तब भी कितना आ रहा था? 48 आ रहा था। और जब मैंने क्या किया उसको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, फिर पावर वाले नंबर्स को कॉमन मैंने निकाला, ठीक है, हाईएस्ट पावर वाले नंबर को मैंने लिख के यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो वहां से भी क्या आ रहा है? सेम आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं ताकि एकदम से क्लियर हो जाए आप लोगों को, कोई डाउट ना रहे। तो इस बार ले रहा हूं मैं 2 नंबर नहीं बल्कि इस बार क्या कर रहा हूं 3 नंबर में ले रहा हूं। तो उसमें पहला नंबर मैं ले रहा हूं 15, अगला नंबर ले रहा हूं 24 और एक और नंबर ले रहा हूं, कौन सा ले लूं? इधर ले लो और छोटा नंबर कोई ले लो, यहाँ पर ले रहे हैं 6। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया 6, 15 और 24 लिया है। अब क्या करेंगे? सबसे पहला काम जो है सबके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे बेटा? हमने क्या कहा? प्राइम नंबर यहाँ चूज करना है, छोटे से छोटा, सबसे छोटे से स्टार्ट करना है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, 2 से ये डिवाइड हो रहा है, जी हो रहा है 2 3 जा 6, फिर क्या है 3, 3 1 जा 3। ठीक, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, यानी तब तक हमें करता रहना है जब तक कि 1 हमें मिल ना जाए। इसी तरीके से अगला नंबर है 15, तो 15 को फिर करेंगे तो 2 से अगर हम करने जाए तो देखिए, अगर यहाँ पर 2 लिखने से पहले चेक कर लिया करो कि 2 से देखें तो 2 7 जा 14 होगा और फिर 2 8 जा 16। तो अगर 7 टाइम ले जाएं तो 1 रिमाइंडर बच जा रहा है और 8 टाइम ले जाएं तो 1 इससे ज्यादा हो जा रहा है, यानी 2 से ये डिविजिबल नहीं है, तो 2 से हम नहीं करेंगे। 3 से चेक करते हैं, तो 3 से अगर करेंगे तो 3 5 जा 15 हो रहा है, 3 5 जा 15 और फिर अगला नंबर है 5, 5 1 जा 5। ठीक, तो इसके प्राइम फैक्टर्स ये आ गए। इसी तरीके से 24 है, तो इसका देखते हैं बेटा क्या आ रहा है। तो इसको देखिए 2 से करेंगे तो होगा बेटा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, फिर क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और फिर क्या हो जाएगा 2 और 2 से नहीं बल्कि अब 3 से होगा, तो 3 1 जा 3। तो इसके भी प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब मैंने क्या कहा था, जब प्राइम फैक्टर्स निकाल लो तो उसको ऐसे लिख लो कि 6 इक्वल है बेटा किसके? 2 × 3 के। इसी तरीके से 15 इक्वल है बेटा किसके? 3 × 5 के। और 24 इक्वल है बेटा किसके? 2 × 2 × 2 × 3। ठीक, तो अब एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 24 इज इक्वल टू, देखो मैंने क्या कहा था भाई, सबसे पहले हम काम क्या करेंगे कि जो कॉमन नंबर्स होंगे, जो कॉमन नंबर्स होंगे, तो कॉमन नंबर देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें तो 2 है ना, तो इसमें 2, इसमें 2, ये नीचे आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, यानी इन दोनों में 3 कॉमन है, लेकिन इसमें 3, तो इसमें भी 3 है, तो ये 3, ये 3, ये 3, तीनों में 3 है, तो मैंने क्या कॉमन ले लिया इसमें?
ये 3 कॉमन था तो 3 भी नीचे ले आए। अब यहाँ पे 2 कॉमन, 2 भी इससे आ चुका है, 3 भी यहाँ से आ चुका है, ऊपर वाले में कुछ नहीं बचा। तो अब ऐसे नंबर जो किसी में कॉमन नहीं है, यानी सब में नहीं मिल रहे हैं, उन सबको भी उतार लेंगे। 5 यहाँ पे है और 5 किसी में नहीं है, उसको भी नीचे ले आएंगे। यहाँ पे 2 दिख रहा है और ऊपर 2 नहीं है, उसको भी नीचे ले आएंगे। यहाँ फिर एक बार 2 हमको दिख रहा है और किसी में नहीं है, तो उसको भी नीचे उतार। 3 हमारा यूज हो चुका है, क्योंकि 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी था, तो 3 एक ही बार आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, जैसे कि 2 3 जा 6 और 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, तो 6 0 जा 0, 6 2 जा 12, यानी हमको क्या मिला कि 6 15 और 24 का जो एलसीएम है यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो कितना आ गया बेटा, 120 आ गया। इसी चीज को मैंने पावर में कन्वर्ट करने को सिखाया बेटा, तो पावर में अगर इसी चीज को हम कन्वर्ट करने जाएं तो देखो कैसे होगा। पावर वाले से देखो, इसमें क्या भाई, ओनली 2 है, तो मैं इसको क्या करूंगा, 2 पावर 1 लिख लूंगा। इसी तरीके से इसमें केवल 3 है तो 3 पावर 1 लिख लूंगा। इसमें देखिए क्या है, 3 × 5 है, तो इसमें भी क्या करूंगा, 3 पावर 1, इसमें 5 पावर 1। इसी तरीके से इसमें क्या है, 2 3 टाइम है, 1 2 3, तो 2 पावर 3 हो जाएगा इंटू 3, ठीक, 3 पावर 1। तो मैंने क्या कहा था, मैंने यही कहा था आप लोगों से कि हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जैसे 2 है तो अब 2 की जो हाईएस्ट पावर वाला होगा उसी को हम नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ 2 पावर 1 और यहाँ पे 2 पावर 3, तो हम 2 पावर 3 नीचे उतार लेंगे। फिर अगला नंबर है 3, तो 3 की जो हाईएस्ट पावर हो तीनों में, एक किसी एक में नहीं बल्कि तीनों में आप चेक कीजिए, यहाँ पे 3 पावर 1, यहाँ पे भी 3 पावर 1, यहाँ पे भी 3 पावर 1, यानी 3 पावर 1 ही हाईएस्ट है, तो 3 पावर 1 ही हम नीचे उतार लेंगे। इसी तरीके से फिर क्या चेक करेंगे, अगला नंबर कौन बच रहा, 5 पावर 1, इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, तो 5 पावर 1 भी क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर वाला है, तो उसको भी नीचे उतार लेंगे। तो अब देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से अगर देखें तो 2 पावर 3 हमारा होगा बेटा, 2 पावर 3, अभी मैंने क्या बताया कि पावर का क्या मतलब, भाई जितना उसके ऊपर पावर लगी हुई हो उतने टाइम उसको मल्टीप्लाई करो। तो 2 × 2 2 × 2 2 2 जा 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15, तो 15 को 8 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा, 120। तो आई थिंक जहां तक मैं समझ रहा हूं बेटा, कंफर्म हो गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम किन्हीं नंबर्स का, चाहे वो 2 नंबर हो 3 नंबर हो, ऐसे सिमिलरली इसी तरीके से आपके पास अगर 4 नंबर हो तो इसी तरीके से क्या करना होगा, आपको चारों नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। जब चारों नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकल जाए तो फिर यहाँ पर ऐसे रख के, चाहे आप पावर में कन्वर्ट करके और चाहे आप इस तरीके से कॉमन निकाल के, जो पहले नंबर कॉमन मिल रहे हैं उनको लिख लो, फिर जो कॉमन नहीं भी मिल रहे हैं उनको भी क्या कर लो, लिख लो, और फिर आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दो। जो प्रोडक्ट आएगा वही प्रोडक्ट क्या होगा, आपके पास जो नंबर गिवन नंबर्स होंगे उन गिवन नंबर्स का एलसीएम होगा। तो यहाँ पर तीनों ही रूल्स जो थे एलसीएम निकालने के बेटा मैंने आपको बता दिए हैं। अब एक थोड़ा बड़ा सा एग्जांपल लेकर, तो इन तीनों रूल्स में अगर जब बात करेंगे बेटा, अगर आप कहीं कर रहे हैं एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं एलसीएम के, और एलसीएम के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपको मेथड पर बाउंड नहीं कर रहा है कि फाइंड दीज एलसीएम ऑफ दीज नंबर यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड और यूजिंग कॉमन मल्टीपल मेथड, यूजिंग डिवीजन मेथड, अगर आपको बाउंड नहीं कर रहा है कि आपको इसी मेथड से करना है, तो आपको सबसे आसान तरीका यह है बेटा कि जब भी एलसीएम निकालना होगा तो आप डिवीजन मेथड का यूज करना, वो आपके लिए सबसे आसान होगा। तो आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं डिवीजन मेथड का और उसी को सॉल्व करके आज की क्लास खत्म करते हैं बेटा। तो जैसे एक नंबर हम ले रहे हैं 16 और एक नंबर हम ले रहे हैं हमारे पास ले लो 30 और एक नंबर और ले लो, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लो, जैसे कि नंबर क्या हो 75 ले लो। इन तीनों नंबर्स का एलसीएम हम निकालने की कोशिश करते हैं, किससे, डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर बच रहा है, हो जाएगा 10, 2 5 जा 10 और 75 2 से डिवाइड नहीं होगा तो उसको ऐसे लिख देंगे, ओके। फिर क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 15 भी नहीं डिवाइड होगा, 75 भी नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, एक बार फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे और 2 2 जा 4, 15 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, ऐसे लिखेंगे। फिर एक बार 2 से, तो यहाँ पे आ गया 1 15 75। अब अगला नंबर हम क्या लेंगे बेटा, 3 ले लेते हैं क्योंकि 15 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर अब क्या आएगा 1, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब अगला नंबर क्या होगा बेटा 5, क्योंकि ये भी 5 से डिविजिबल है और ये भी 5 से, तो यहाँ पे 1 पहले से है, 5 1 जा 5 यहाँ भी आ गया, 5 5 जा 25। फिर क्या करेंगे, एक 5 और हमारे पास बचा हुआ उसको भी डिवाइड कर दें, ये और अब तीनों हमें 1 मिल गए। हमने यही कहा था, हम तब तक
क्या नाम है, डिवाइड करते रहेंगे नंबर्स को लेकर जब तक कि हमें 1 नहीं मिल जाता है। तो अब 1 तीनों ही नंबर्स के नीचे आ गया बेटा। अब क्या करेंगे, जो ये नंबर्स आए हैं इन नंबर्स को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो नीचे जगह नहीं रह गई है, मैं यहाँ इनको मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, छोटे छोटे पार्ट्स में कर लो। 3 5 जा 15 और 15 5 जा 75। ठीक, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो कितना होगा, 16 का टेबल याद ही होगा, थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन चलिए इसमें मेन जो गेम होता है बेटा, खेल होता है, वो टेबल का होता है। टेबल याद होगा, कोई टेबल अगर लर्न होगा आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए 16 का टेबल पढ़ेंगे 75 में। तो 16 5 जा होता है कितना बेटा, 80। ठीक है, 16 5 जा 80, 0 यहाँ पर मैंने लिख दिया, रिमाइंडर कितना बचा, 8। अब 16 7 जा कितना होगा बेटा, 16 7 जा, 16 का टेबल याद है, तो 16 7 जा होता है 112 और 8 कितना हो जाएगा बेटा, 120। तो 120। तो यहां से हमको क्या मिल गया कि 16 30 और 75 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 1200 आएगा। तो इस तरीके से आज की जो क्लास थी एलसीएम पर बेटा, एलसीएम का मैंने सिर्फ आज आपको रूल्स बताया है। जो 3 तरीके थे, तीनों तरीके मैंने बता दिए हैं, तीनों ही सिस्टम से तीनों ही रूल्स हमने क्लियरली डिफाइन कर दिया है। तो इनको पढ़िए, अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। और अगली वीडियो जो आएगी बेटा, अगली क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे कि ये जो हमने एलसीएम सिस्टम से निकाला है, तो सिस्टम को ब्रेक करेंगे, सिस्टम को तोड़ेंगे और हम ट्रिक का यानी जुगाड़ जिसे कहते हैं, आइडिया से कैसे हम निकालेंगे। यानी हम क्या करेंगे, एलसीएम का ट्रिकी मेथड सीखेंगे, एलसीएम का ट्रिकी मेथड ऑफ एलसीएम। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा बेटा ये चीज। वहां ट्रिकी मेथड पढ़ने के बाद फिर देखिए मेन जो एम था मेरा एलसीएम पढ़ाने का, वो ये है कि इसके एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ाना है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाने से पहले हम क्या करेंगे बेटा, ट्रिकी मेथड इसका देखेंगे और ट्रिकी मेथड देखने के बाद फिर उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो आज की क्लास में बेटा बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब